2 मिनट लगभग हो चुके हैं। दो मिनट हो चुके हैं भाई, मैंने 30 सेकंड बाद चलाया था टाइमर, अब ओवर चल रहा है। किसी का आया आंसर? किसी का भी आंसर आया? चलिए आइए साहब एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को अगर जब आप देखोगे, पी क्यू से कुछ कह रहा है, व्हेन माय एज वाज, मतलब ये बात हो रही है इसकी पास्ट में, 4/5 ऑफ योर प्रेजेंट एज, ये बात हो रही है प्रेजेंट की, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये जो माई है वो पी है और ये योर है वो कौन है? क्यू है, ठीक है। तो मैं एक यहां पर ये पी क्यू लिख लेता हूं। अब 3 मिनट के बाद आंसर का कोई मतलब नहीं। इधर आ जाओ, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। तो ऐसे डेटा को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल हो जाता है। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं क्यू की प्रेजेंट एज 5x मान लू, कितनी मान लू? 5x, तो 4/5 और वो भी क्यू की प्रेजेंट एज दैट इज 5x, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 4x। ये पी की कौन सी एज है? पास्ट वाली, तो पी की पास्ट वाले में मैं क्या लिख देता हूं? 4x। क्या मेरी बात आपको यहां तक पहुंच में आ रही है? ठीक है, फिर से फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने 5x माना, x नहीं माना, ठीक है। वापस आइए, योर एज, योर मतलब फिर से कौन है? क्यू, और बात कहां चल रही है? पास्ट में, ठीक है। और माई मतलब ये कौन है? पी, और बात कहां चल रही है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में पी की एज अगर मैं 11x मान लू, कितनी मान लू? 11x, तो ऑब्वियस है 7/11 इंटू 11x, तो ये कितना बचेगा? अब ये वाली बात तो तुम्हें आनी चाहिए, 7x। हाँ, तो यहां पर ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया कि यहां पर मुझे सेम वेरिएबल नहीं मान सकता हूं, तो मुझे कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या मानूंगा? 11y, नहीं तो रिलेशन बन जाएगा दोनों में। तो ये 11y है, तो ये कितना हो जाएगा? 7y। वेरी गुड। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब मैंने यहां पर देखो फिर से क्या बोला, मैंने यहां पर 11y माना, किसकी प्रेजेंट एज, और ये कितना था? 7/11। तो ये चीज क्या दे रहा है? Q का पास्ट दे रहा है। ये कितना आ रहा है? 7। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दो लोगों की एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, तो ये वाला डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे P और Q का डिफरेंस है 4x - 7y, ठीक है। पास्ट में दो लोगों की एज का डिफरेंस, प्रेजेंट में दो लोगों की एज का डिफरेंस सेम रहेगा, तो 11y - 5x, तो ये इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा 9x, और 7y उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 18y। तो x = कितना हो जाएगा? 2y। एक ये रिलेशनशिप मिल गया x और y में, हाँ या ना? अब ये जब ये रिलेशनशिप मिल गया तुम्हें, तो अब यहां पर तुम्हें चाहिए, ये बोल रहा है अब आगे देखो, इफ प्रेजेंट एज ऑफ q इज 30 इयर्स, देखो q की प्रेजेंट एज, तो q की प्रेजेंट एज कितनी है? 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी है? 30, तो x कितना है? 6, x 6 है, तो y किसके बराबर है? बोलो, 6/2, बोल भी नहीं रहे हो। तो अब तुम्हें सबकी, तो वो पूछा प्रेजेंट एज ऑफ p, पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ p, तो 11y पूछ रहा है। 11y कितना होता है? 33। तो ऐसे वाले केसेस में जब वो पास्ट प्रेजेंट करके बोले, तो ये टेबल बना लो सीधे सीधे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये सब तुम समझाने के लिए, वैसे 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे तुम्हें टेबल बनानी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 30 उसने दिया है ना, क्यू की एज कितनी है? 30 है प्रेजेंट में, तो क्यू किसके बराबर है?
ठीक है, कई बार लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 30 है, यहाँ पे वैल्यू रख दी, या फिर वेरिएबल से ही सीधे सॉल्व करो। ठीक है, तुम राजा बेटा हो, चले आगे। तभी 2.5 मिनट लगे, अगर ऐसे करोगे 1 मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो कितने टाइप हो गए थे, 4 टाइप हो चुके थे। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 5वें टाइप की बात करने जा रहे हैं। सो दैट इज 5वां टाइप है जब आपके पास फिफ्थ टाइप की प्रॉब्लम। ये कैसी प्रॉब्लम है, जब आपके पास कॉइन बैग प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम आती है, कॉइन बैग प्रॉब्लम। जो ये कॉइन बैग प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ कॉइन, मैं आपको बता दूं, लेट अस अज्यूम मैं आपको नंबर ऑफ कॉइन बता दूं कि आपके पास कॉइन यहां पर किस रेशियो में, 1:3:7 के रेशियो में। तो आप कॉइन को मान लीजिए 5 रुपए का एक ही सिक्का है, तो आपके पास वर्थ जो है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इंटू दिस 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 30 रुपए हैं आपके पास, 20 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 140 रुपए हैं आपके पास। तो यहां पर ये वर्थ किसमें, रुपीज में। तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये रेशियो है तो इसको वैल्यू बना लो। ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 7x। तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना होगा 30x और ये कितना हो जाएगा 7 × 2 140x। और इसकी ये टोटल वैल्यू बता देता है जिससे x निकल जाता है। सो दैट इज द की कि इस क्वेश्चन को ऐसे निपटाना है। ठीक है, क्लियर है? इसमें और भी अच्छे वेरिएशन भी बन जाते हैं, बट लेकिन बेसिक पीछे यही चलता है। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। कार्तिक के पास 5900 है इन 500 रुपीज नोट्स, तो 500 रुपए है और कार्तिक के पास 200 रुपए के हैं। तो मेरे को पता नहीं है नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता मुझे, तो मैं मान लेता हूं इसके पास ए नोट्स है और ये बी नोट्स है। तो यहां से अगर आप वर्थ बनाओगे, इस चीज की वर्थ बनाओगे, तो ये वर्थ कितनी बनेगी, 500 इंटू ए और 200 इंटू बी। और ये वर्थ किसके बराबर उसने दे रखी है, 5900। तो आप क्या करोगे, 0 0 कैंसिल करोगे तो ये इक्वेशन क्या बने, 5a 2b = 59। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अरे भैया आपके पास 2 नोटें हैं 500 की, तो 500 इंटू 2 1000 रुपए ए नोट्स है तो, और प्लस उसने एक इक्वेशन और बता दी कि नंबर ऑफ टोटल नोट्स कितनी है, मतलब a + b = 16। अब ये 2 सिंपल सी इक्वेशन बन गई जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2b और ये 32 हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये 3a बचेगा 27। तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी। a 9 है तो b कितना है 7 पूछा है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? तो ये कॉइन बैग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कोई एक जू है जिसमें कुछ पैरेट्स है, तो मुझे नहीं पता तो मैं बोलूंगा p पैरेट्स है, और कुछ टाइगर्स हैं तो मैं बोलूंगा t टाइगर्स है। ठीक है, जब उनके हेड काउंट किए गए, हेड मतलब आप क्या करेंगे, p + t, p नंबर ऑफ पैरेट्स है, नहीं पता था तो आपने मान लिया, और t नंबर ऑफ टाइगर्स है। जब आप इनके हेड काउंट करेंगे तो हेड तो सबका एक ही एक होगा, तो 92। और जब आपने लेग्स काउंट किए तो आप इसको जानते हो पैरेट की 4 टांगे होती हैं, अच्छा, और टाइगर की 4 टांगे। तो ये जब आपने लेग्स काउंट किए तो आपके पास लेग्स आए 260। ठीक है, अब आप फिर से इसको मैनेज कर लो, ये 2p हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, और 92 का डबल 184। तो इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2t
और 260 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 6, और ये कितना है 16 माइनस 8 तो 86, नहीं सॉरी 76, तो ये t कितना आ जाएगा 38, और उसमें से माइनस कर दो 54 आ जाएगा, तो पैरेट आ जाएंगे 54। तो ये सिंपल इक्वेशन से इसको कर सकते हो। इसी चीज को मैंने आपको परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेथड 2 से आपको हॉर्स लेग मेथड से भी बता सकता हूँ कि भैया आपके पास 92 लोग हैं, उसमें से आपके पास जो टाइगर है वो भी पैरेट के बराबर है तो टाइगर के पास 4 टांगे, पैरेट के पास 2, लेकिन हम लोग हॉर्स लेग में मानते हैं कि दोनों के पास 2-2 टांगे और ये 2 एक्स्ट्रा हैं। अगर 2 टांगे होती तो 92 का डबल कितनी टांगे लेके पहुंचते, जैसे यहाँ पे मान लो 20 बच्चे हैं, टांगे कितनी है 40 है ना। अगर मान लो यहीं पे कुछ हॉर्सेस भी क्लास ले रहे होते तो 4 टांगे लेके आते, ठीक है। तो ये इसका डबल करोगे तो 184, बट रियलिटी में कितना दे के रखा है 260, तो ये एक्स्ट्रा कितनी टांगे हैं 76। ये क्यों है, क्योंकि ये हर टाइगर 2 एक्स्ट्रा टांगे लेके आया, तो इससे नंबर ऑफ टाइगर आते हैं, ज्यादा वाले के नंबर आ जाते हैं। तो फिर से कितना आएगा, क्लियर है। और आइए संभालिए अपने आप को। इसी को जब मैं एलिगेशन सिखाऊंगा, आपको सारे मेथड सीखने हैं, ठीक है। एलिगेशन सिखाऊंगा, देखो कितने आपकी टांगे हैं 260, और जानवर कितने हैं, तो ये एवरेज टांगे हैं हर जानवर के पास, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या होता है, टाइगर और पैरेट, टाइगर और पैरेट, या फिर मैं बोलूं पैरेट और टाइगर, तो पैरेट 2 टांगे लेके आया और टाइगर कितनी लाया 4, ठीक है। तो यहां पर एवरेज टांगे कितनी है 260/92। कभी भी फ्रैक्शन में एलिगेशन नहीं लगाते, इसको पूरे को 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 92 से मल्टीप्लाई, ये भी 92 से मल्टीप्लाई, और ये भी 92 से मल्टीप्लाई। तो अब यहां पर आप देखोगे तो एलिगेशन अगर हम लोग यहां पे लगा लें तो ये कितना हो जाएगा पैरेट टाइगर, तो ये कितना हो जाएगा 184, और ये चीज कितनी आएगी 368, और ये चीज कितनी हो जाएगी, 260, देखो इसके बीच में चीज बननी चाहिए, बन रही है, यस। तो इसमें से ये माइनस करो, ज्यादा में से कम घटाओ, कितना आएगा जल्दी बोलो 108, और ज्यादा में से कम घटाओ कितना आएगा। अब तुम कहोगे साहब मैं तो ये नहीं सीख रहा, मैं तो ब्लॉक करके बैठा हूं माइंड, तो भैया ब्लॉक करके बैठे रहो, जब मिक्सचर एलिगेशन आएगा तब फैल जाओगे, तो पहले से झेल जाओ। तो ये कितना है 76, और ये रेशियो है। और आप जैसा कि जानते हो कि उसने बताया है कि टाइगर का, उसने क्या बताया था, मैं किसी एक की बात की थी ना, हाँ ये नंबर्स हैं इनके, ये इनके क्या है नंबर्स हैं। तो ये नंबर ऑफ टाइगर और इसका रेशियो है, ये नंबर ऑफ पैरेट और नंबर ऑफ टाइगर का क्या है रेशियो है। ये रेशियो क्या है 108 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो क्या, हाँ 54/30 क्या 30, और सॉल्व नहीं हो सकता, हाँ 19, हाँ बात समझ में आ रही है। अब बताओ, अब आपको पता है इन दोनों के नंबर्स अगर जोड़ दो तो कितने आते हैं, रेशियो में इन दोनों को जोड़ दो 46, और वैल्यू में ये टोटल नंबर किसके बराबर है 92 तो ट्वाइस के बराबर है, तो 1 2 के बराबर है, तो इसका डबल कर दो, तो 38 ये है, इसका डबल कर दो, है ना। तो अब जब एलिगेशन के क्वेश्चन आएंगे ही प्योर एलिगेशन के, वहां पे कहां बचोगे तुम, अभी बच सकते हो कि साहब मैं तो यहीं पे इसके बाद सुनना बंद कर दिया था मैंने। तो फिर ये जब पूरी क्वांट कंपाइल होगी तो तुम्हारे पास 3 मेथड निकल गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो तुम्हें बेटर लगे वो तुम्हें लगाना है। अब मैं अपने टाइप 6 का पार्ट 1 बताने जा रहा हूं। मौत दिखी क्या एकदम से, इधर आओ, इधर देखो, जाने वाले को किसने रोका है, उसने बोला तो जाने, मैं जाओ, एक भी बच्चा बैठ जाएगा मैं तो क्लास कंप्लीट कर दूंगा, तुम समझो। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, एक बार चॉइस थी 10th क्लास में, साइंस ले लूं, आर्ट्स ले लूं, कॉमर्स ले लूं, एक चॉइस मेरी 12th क्लास में किसी अच्छे कॉलेज चला जाऊं, और एक चॉइस मिल रही है
कॉलेज जाने के बाद कि भैया उस कॉलेज से तो जॉब मिल रही है बीपीओ वाली, केपीओ वाली, या मिल भी नहीं रही है, ठीक है, तो क्या करें अब? एक जगह पुलिस तुम्हें डंडे लगा रही है, एक जगह जो सिंगर आ रही है उसको मैनेज करने का मौका तुम्हें मिल रहा है, तुम सिंगर को भी खुद ही बुलाओगे, पेमेंट भी उसकी तुम करोगे, और उसको बाद उनको सी ऑफ भी तुम ही करोगे। समझ पा रहे हो? वहां पे कोई मैनेजमेंट का रोल नहीं है, कोई भी सिंगर है, सारा फेस्ट बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको पता है जब आईआईटी रुड़की में थॉमसो होता था, एक जगह एक टाइम पे 7 इवेंट चलते हैं, तुम देख ही नहीं सकते कोई भी इवेंट। उधर बाइकिंग वाला इवेंट चल रहा है, उधर कुछ और 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 चल रहा है। केवल नाइट वाला इवेंट सबके लिए कॉमन होता है। एक टाइम पे 7 इवेंट होते हैं। आप किस इवेंट को देखना पसंद करेंगे? समझ पा रहे हो? और डेली ऐसे ही होता था। बात समझ में आ रही है? एक इवेंट हमने कराया था, उसके बाद थॉमसो ही बंद हो गया। हाँ, एक इवेंट बस मैंने कराया था, उसके बाद 5 साल तक थॉमसो ही बंद हो गया। वो तो अच्छा हुआ कमेटी ने, उसमें कई सारे 11-12 बच्चे थे, तो कोई एक पर्टिकुलर हाईलाइट नहीं हो पाया। हमने इवेंट कराया और शाम को फोटो चल रही थी टीवी में। क्या रखा था इवेंट? इवेंट ये रखा था, एक पेपर, उस पर एक लड़का खड़ा होगा, एक लड़की खड़ी होगी, और लड़के को अपने लिपस्टिक को मुंह में लेना है, और लड़की की लिप्स में जितनी क्लैरिटी से लगा सकते हो उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बताओ, अब ये इवेंट जैसे ही हुआ और ये किसी ने वीडियो बना के डाल दी, अब वो देख लिया साधु समाज में, क्योंकि वहां पे हरिद्वार बिल्कुल बगल में है। हाँ, हरिद्वार की भूमि पे ये कुकर्म कौन कर रहा है? अरे डायरेक्टर को तलब कर लिया गया, डायरेक्टर कहे बंद करो, सब उसी समय कमेटी बैठी, बंद करो थॉमसो। और कह रहे साहब वो पूरे फंडिंग आ चुकी है शाम के सब इवेंट। कहते ऊपर से प्रेशर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां से वो मिनिस्टर कह रहे हैं क्या क्या चल रहा है ये, किसने करा दिया ये इवेंट? अब भैया मैं तो गायब ही हो गया। वो इवेंट में 3-4 इवेंट थे, एक मॉडलिंग वाला था, उसमें भी मेरा नाम था। मैंने कहा ये इसमें तो कॉन्सेप्ट किसी का पता नहीं सर, किसने करा दिया, मैं तो उस जगह था ही नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। कमेटी वो बैठी भैया। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अगले 5 साल तक थॉमसो नहीं होगा। कोई अगला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, जितने भी निपटे होंगे उसके बाद हुआ ही नहीं थॉमसो। 12, 13, 14, 15, 16 में फिर से स्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे हाँ है ना? तो इवेंट ऐसा कराओ कि अगली पीढ़ी के लिए वो इवेंट देखने का मौका ही ना लगे। ठीक है? अरे यस या नो? ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ श्रीराग नाम्बियाल हमारे जस्ट बगल में, बहुत अच्छा लड़का था। जब पहली बार गए थे तो मैं उसके साथ ही रूम ऐसे एलोकेट हो रहा था। इतने लंबे बाल और ऐसे बॉडी बना था कि बिल्कुल जैसे अभी उस समय जो आप देखते बाहुबली का कौन है हीरो, प्रभास टाइप की बॉडी बना रखी थी, उतना गुड लुकिंग। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रभास इन्होंने क्या किया वहां पे, क्योंकि बच्चे कहां से आते हैं वहां पे, नवंबर अक्टूबर में होता है उस समय थॉमसो, तो उस समय ठंड बहुत पड़ती है, दिसंबर के टाइम होता है। हाँ, प्लेसमेंट खत्म हो जाता है दिसंबर के टाइम पे या जनवरी के टाइम पे, ऐसे टाइम पे होता है। बहुत पीक पे ठंड पड़ती है। वहां सब आती दूसरे कॉलेज की लड़कियां हैं, ग्राफिक एरा, इधर उधर, इक्फाई, वो सब उस समय ऐसा लगता है हम लोग इंडिया में नहीं फ्रांस में, क्योंकि कोई भी इससे कम तो ड्रेस पहनना ही नहीं है, मतलब इससे ज्यादा तो अलाउड ही नहीं है। अरे हाँ या ना? ऐसा लगता है फ्रांस में आ गए हम लोग। और हर कॉलेज की चुनी हुई लड़कियां आती हैं। अरे हाँ या ना? उसका देखा देखी में श्रीराग को भी वहां पे रैंप पे जाना था, और जोश में उन्होंने ऐसे टी शर्ट फाड़ दी, बॉडी तो थी, ऐसे टी शर्ट फाड़ दी, सामने बैठे हुए उनकी एचओडी सामने फाड़ तो दी। उसके बाद आके कहता यार एचओडी सामने ही बैठा था कहते फाड़ दी। जब आगे गया देखो आगे ही सोफे पे बैठे हुए। मैं कहा यार हो गया, कहा केस हो गया तुम्हारा। ठीक है, फिर समझ लो मेरी बात को। ठीक है, तो ऐसा कोई भी उस समय इवेंट ऐसा हुआ था कि उसके लिए टीचर भी भड़क गए थे। कहले बाहर वाले तो लोग हैं, तुम लोगों को तो थोड़ी डिसेंसी रखनी चाहिए। क्या होगा, ये क्या फर्क है? बाद में टीचर उसको बताया था क्या फर्क है एक ग्राफिक एरा के बच्चे में और तुम आईआईटी से पढ़ रहे हो, क्या फर्क है? क्या उनको भी यही लगेगा यहाँ के बच्चे भी लफंडर है? इस तरीके से एचओडी डांट रहा था बाद में। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे लोग, और भी इसके बाद तो ये चलो ये केस हुआ, उससे पहले क्या था, एचओडी ने एक बार और डांटा था। किस बात पे? हम लोग रुके थे वहां पे, दिवाली थी, दिवाली में हम लोग रुक गए थे। तो
तो दिवाली की आरती वहां पे एचओडी करते, तो उसमें सिंथेसाइजर लगा दिया आरती में, मतलब टोन एक नॉर्मल आरती चल रही है, उसमें पीछे उन्होंने सिंथेसाइजर ऑन कर दिया, वो आवाज बिल्कुल डीजे वाली आवाज आने लगी, एचओडी पीछे देख रहा है ऐसे, किसने लगाई, बंद कर भाई बंद कर इसको। कहते यार मुझे लगा खुश हो जाएंगे वो कुछ तो नॉर्मल तरीके से बात समझ में आई। तो उस समय 2-4 ऐसे सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो गए थे। तो वापस आइए, ये जो लास्ट वाला आपका सेकंड लास्ट, मतलब एक तरीके से लास्ट पार्ट चल रहा है, इसका पार्ट ए चल रहा है, और पार्ट ए में बस 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, वो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसके बाद फिर बस इसका पार्ट बी है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो ध्यान से देखो, कोई भी एक लाइन को ऐसे कट कर सकती है, कोई भी लाइन किसी लाइन को जस्ट ऊपर भी ऐसे जा सकती है, इसी के ऊपर, ठीक है, और कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पैरेलल भी हो सकती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हेलो, ये लाइन एक जैसी है और ये लाइन एक ही है। एक जैसी का मतलब है यहां पे इसका स्लोप सेम है, ठीक है। अब तुम कहोगे लाइन क्या, तो मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो लाइन L1 को हम लोग लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और लाइन L2 को लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन एक जैसी है, एक ही नहीं है, तो इसका मतलब है स्लोप जो डिसाइड करता है वो स्टार्टिंग के लोग डिसाइड करते हैं। स्लोप डिसाइड करने वाला A1 B1 है, A2 B2 है, तो यहां पर जब आप A1 बाई A2 लिखोगे और B1 बाई B2 लिखोगे, क्योंकि ये एक जैसी है, एक ही नहीं है, तो C1 बाई C2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे देखो, जब मैं ये लाइन लिख रहा हूं, ये भी लाइन L1 है, ये L2 है, तो यहां पर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, क्योंकि स्लोप तो सेम है, लेकिन लाइन एक जैसी है या एक ही है? एक ही है, तो इसी वजह से C1 बाई C2 भी क्या होगा? बराबर। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? सो दैट इज ऑल अबाउट। और यहां पे देखो, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, लाइन ना एक जैसी है, ना इनके स्लोप बराबर है, ना ही ये लाइन, तो इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है। तो बस ये वाली बात हो गई। अब ध्यान से देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉल्यूशन। तो ये जो है ये आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है, और जब कोई एक होती है तो उसी चीज को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि आपको यहां से लेके लखनऊ तक और यहां से लेके दिल्ली तक अगर कैट में सिलेक्शन चाहिए और कोचिंग ज्वाइन करना है, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, यहीं आना पड़ेगा। अरे ये से अनु, और ये हम नहीं 5 साल के रिजल्ट लगातार बता रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के एक मास्टर दूसरी जगह गए थे, अभी हमारे पास फिर आए मिलने के लिए, शाम के एक समय आए, है ना, आए थे ना। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इस बार क्या फैला रहे अफवाहें? पहले कहते हैं साहब हमें ले लो ले लो ले लो, तो हमने कहा कि क्या अफवाहें फैला दो। 4 बच्चे इस बार आईएम में सिलेक्ट हो चुके हैं अभी तक, अभी 1-2 के और चांसेस है, आईएम का रिजल्ट आउट हो जाने दो। 4 बच्चे फाइनल हो चुके हैं, 6 हो जाएंगे, और अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने सिलेक्शन है, मैंने कहा दिल्ली में 400 पढ़ते हैं तो 1-2 सिलेक्शन होते हैं, 2 सिलेक्शन 3 सिलेक्शन मैक्सिमम। तो बताओ किसका परसेंटेज ज्यादा? तो साहब हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। चलो सही है। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद काफी बात करते रहे, कहने लगे साहब हमें कर लो कर लो कर लो, परेशान हो गए हैं, आना चाहते हैं। हमने कहा कोई मौका नहीं है, 1 वे है ये। क्या है? 1 वे, ठीक है। हमने कहा अब कोई वो नहीं है, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी तुमने। हमने कहा सिलेबस बताओ पहले कैट का, सिलेबस बताओ। हमने कहा बताओ तुम्हारे 3 जगह 4 जगह फीडबैक खराब हुआ, हमने तुम्हें प्रमोट किया। हमने कहा पढ़ा लो बैंक एसएससी। बच्चा बैंक एसएससी का भी नाराज हो रहा है, कह रहा है कि एग्जाम का लेवल नहीं मैच हो रहा है। तो हमने नंदिनी मैम को अगर इंग्लिश लगा दी तो उस पर तुम्हें नाराजगी की क्या बात थी?
काम तो तुम्हें उतना ही, जो पेमेंट तुम्हें पहले मिल रहा था, हमने बाहर कॉलेज में तुम्हें क्लास में लगा दिया, पेमेंट तो तुम्हें उतना ही मिल रहा था, क्या दिक्कत थी? नहीं सर ईगो पे लग गया था, अच्छा नहीं लगता था। हमने कहा अब क्या लग रहा है, अब क्या लग रहा है? मैंने कहा बच्चों को बेवकूफ मत बनाओ। अब कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल उनको इसी में अच्छा लगता है कि x + 2 = 5। बेटा देखो ये क्या हो गया 3। सर बहुत बढ़िया सर, ये चीज मुझे नहीं समझ में आई थी, आज मेरी ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे? लेवल तो दिखाना पड़ेगा। एग्जाम का लेवल जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक कष्ट नहीं होगा। एग्जाम का मतलब ही है कष्ट। अगर कष्ट नहीं हो रहा है, जिंदगी सुकून में है, तो इसका मतलब एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर सुकून में ही रहोगे। अरे यस या नो? बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि जिंदगी में सब बर्बाद हो गया है और तब भी हम काम कर रहे हैं। अरे यस या नो? जो झाड़ूपन वो दिखाना पड़ता है। फाइट, अभी बात चल रही ना आजकल, टिके रहना। देखो ईरान टिका रहा बिल्कुल लास्ट तक, फाइट मारता था, फाइट मारता था। कह लगा नहीं, रोज मिसाइल गिर रही है, रोज कुछ हो रहा है, नहीं हम बस टिके रहेंगे। अब यहां पे वापस आओ। अब मैं ये भी बात बता देता हूं, यहां पर सॉल्यूशन आ रहा है क्या? इसीलिए कंसिस्टेंट। अरे एक सॉल्यूशन आ रहा है, कहते नहीं आ रहा है। अरे एक जगह कट कर रहा है ना, ये कितनी जगह कट कर रहा है? इनफाइनाइट जगह, एक के ऊपर एक लाइन है। तो यहां पर भी ये कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है? सॉल्यूशन। लेकिन ससुरा ये दोनों देखो कहीं मिल ही नहीं रहे, इनफाइनाइट तक भी जा रहे हैं, मिल नहीं रहे। क्या है? मतलब तुमने एफर्ट अपनी जगह कहां लगा दिए, तो इसीलिए तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा आया? ठीक है, सॉल्यूशन नहीं आया। यहां देखो मीट ही नहीं हुए। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है देयर इज नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। इस चीज को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हाँ, ये क्या है? वन सॉल्यूशन, है ना? तो जब सॉल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन ही ससुरा ना आए कि तुमने चॉकलेट भी दे दी, फिर टेडी बियर भी दे दिया, और फिर उसके बुके भी दे दिया, और उसके बाद जैसे तुमने नी डाउन किया उधर से थप्पड़ पड़ गया। अरे नो सॉल्यूशन। अरे यस या नो? तुम तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो इस वाले कॉन्सेप्ट को। अब मैं तो क्वांट का टीचर हूं भैया, मेरे को तो सॉल्यूशन का केस पहले से पता होता है, ये सॉल्यूशन है या नहीं है। अरे क्यों? तुम्हारी क्वांट वीक है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछला उससे पिछले साल ऐसा मैं सुना था, वहां पे चाट बाजार के पास। घर के पास ही तो होता है सब कुछ। उधर के घर वाले आ गए थे घर पे। चलो, तनो कह रहे पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मास्टर साहब तो यहां पे बताओ, ये कह रहे हैं नॉट इनकंसिस्टेंट। अब ये क्या नॉट लगा दिया? ये इनकंसिस्टेंट नहीं बोला है, नॉट इनकंसिस्टेंट। नॉट इनकंसिस्टेंट मतलब होता है कंसिस्टेंट। मैंने कहा कि तुम एक खराब बालक नहीं हो। अरे यस या नो? खराब बालक, और बाद में धीमे से बोला नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं, या तो एक सॉल्यूशन, तो अब आपको यहां पर वो केस बनाना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन होता था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, और यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, ये एक जैसे। हाँ तो बताओ ना, एक जैसी होती है, एक ही होती है? तो एक ही होती है तो सब कुछ इक्वल होगा। अरे यस या नो? पता चल रहा है ना? इनफाइनाइट मतलब लाइन के ऊपर लाइन, एक जैसी नहीं है, एक ही लाइन है दूसरी भी। अरे यस या नो? सो साहब अब यहां से साफ कहना, सुखी रहना। देख लो m की वैल्यू जानना चाहता है तो यहां पर क्या रखोगे? 4/20, और ये आ जाएगा 15/m, है ना? क्योंकि आपको ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, है ना? एक और भी ले लोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। तो ये कितना आएगा? नॉट इक्वल टू m, नॉट इक्वल टू 75। या तो ये होगा, और फिर यहां से क्या करोगे? ये क्या हो जाएगा?
यहां से ये निकलेगा m इज इक्वल टू 75। तो इसका क्या मतलब है? वैल्यू पूछिए, अरे बोलो। वैल्यू पूछे तो 75 75 लिख दो यहाँ पे। वैल्यू पूछे। लेकिन इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? एक जगह 75 और एक जगह 75 नहीं, इसका क्या मतलब? बोलो लाले। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करने वाला केस है, ये आप कर लोगे, मैं बता रहा हूं। अब ये कुछ स्पेशल केसेस है, अभी मैं आपको उस वाले क्वेश्चंस के एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा, वो इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है। ये देखो, ये कुछ स्पेशल केसेस बन रहे हैं, ये आप एक बार ट्राई करना। ये भी क्या बनना है? ये स्पेशल केसेस कुछ बन रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेशल केसेस बन रहे हैं। ये मैट्रिसेस मैट्रिक्स कर सकते हैं। नहीं करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज ही नहीं करवाएगा वो, कुछ ना कुछ वहां पे लॉजिक लगेगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स से समझ एक बात जिंदगी में याद रखना है, हेलो, एक बात जिंदगी में याद रखना, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, a1/x, b1y और c1z, और a2x, b2y, c2z इस तरीके का है, ठीक है? तो आप यहां पे एक चीज देखना, अगर आपके पास a1/a2 और b1/b2 का रेशियो क्या है? सेम है, तो उस केस में आप z की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है? एक्स वाई की नहीं बता सकते हो, बट z की वैल्यू तुम बता सकते हो। ये केस में अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, ये देखो, ये क्या कह रहा है? 7 पेन, 10 इरेजर, 13 शार्पनर, ये सब किसके बराबर है? 114 के। 5 पेन, 7 इरेजर, 9 शार्पनर किसके बराबर है? 80 के। उसको क्या चाहिए? 1 पेन, 1 इरेजर, 1 शार्पनर, इसका चाहिए। अब देखो ध्यान से, तुम जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो 3 वेरिएबल, 2 अननोन, रेशियो भी अलग अलग, तो कुछ हो सकता है इसका, है ना? इसका कुछ हो सकता है। ऐड भी करोगे तो ये 12 आएगा, ये 17 आएगा, अलग अलग बनेगा, तो वो पहला वाला केस भी नहीं लग रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन आएगा? इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? अरे बोलो भाई, ये वाला केस मैं दिखाऊंगा, जब इसका रेशियो इसके रेशियो तो जेड आ सकता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो ये चीज 14p बन जाएगी। ये चीज कितनी बनेगी? बोलो यार, कितनी बनेगी? 20। इधर ध्यान देना, ध्यान देना तुम लोग। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 3 से कर रहा हूं। इसको 2 से करूंगा कितना आएगा? इसको 3 से करूंगा कितना आएगा? इसको 2 से करूंगा कितना आएगा? इसको 3 से करूंगा कितना आएगा? इसको 2 से करूंगा कितना आएगा? इसको 3 से करूंगा कितना आएगा? अब बताओ, इसको किससे किया था? 3 से 240। इसको किससे किया था? 2 से 228। अरे ये से नो, हर में एक एक का डिफरेंस है। इसमें से ये घटाओगे P, इसमें से ये घटाओगे E, इसमें से ये घटाओगे S, और 240 से 228 घटाओगे कितना आएगा? अरे बोलो यार। तो ये 20 और फिर माइनस में 3 माइनस का आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस का? क्यों? 15 में से 14 AP, 21 में से 20 E। तो ये दिस इज अ स्पेशल केस, कुछ ऐसा बन रहा था, जुगाड़बाजी करनी पड़ी। अगर ऑप्शन में नो सॉल्यूशन नहीं है तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या हो जाती है, नो सॉल्यूशन दे देते तो हमें लगता है नो ही है, टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से 1-2 टेबल पढ़ते ही जुगाड़ बनता दिख जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नॉट अ नो सॉल्यूशन, दिस इज 12। अरे हाँ या ना?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, और ये जब तुमने किया होगा तभी तुम्हें आदत होगी। ठीक है, अब तुम्हारे सामने जो दो क्वेश्चंस है, उन दो क्वेश्चन को मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूं। अब मैं तुम्हें 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद तुम 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन खुद ही बना दोगे। ठीक है, मतलब मैं तुमसे केवल 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। कितने मिनट? 5 मिनट बस। स्टार्ट करें? एक तो ये क्वेश्चन है, तुम ट्राई करोगे बनेगा नहीं, और फिर ये भी क्वेश्चन है, ट्राई करोगे बनेगा नहीं। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को डिकोड करता हूं मैं। क्लियर है? अब आ जाओ इधर। ये क्या है? ये क्या है? ये अगर मैंने अभी तुम्हें थैंक यू बोल दिया तो तुम जब वो 2 क्वेश्चन करोगे और वो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन है तो तुम मुझे गाली दोगे, मास्टर ने पढ़ाया तो बहुत था, एग्जाम में क्वेश्चन उठाया तो बना नहीं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्रिस्प। क्रिस्प, और फिर क्रिस्प दे दिया तो इधर से डालूंगा क्या? PYQ का आलू, और उधर से क्या निकलेगा? समझ? आलू के बाद अगर फ्रेंच फ्राइज बनाया तो तुम बना ही रही हो घर में। इधर से डालेंगे आलू, उधर से क्या निकलेगा? सोना। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं। कह रहे नहीं देखना हमें, हमें नहीं चाहिए सोना, हम फ्रेंच फ्राइज में खुश हैं। चलो भैया, चलो इसको लेंदी भी नहीं करूंगा, इसको मैं सीधे यहां से खोल लेता हूँ। सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन वर्कशॉप। तुम क्या हो? आज मैं इतनी हिम्मत केवल इसलिए दिखा पाया पढ़ाने की क्योंकि देवांश नहीं आया था। देवांश होता तो कसम से मैं उसको देख के ही छोड़ देता अब तक। ठीक है, इधर देख लो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? कैट में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आईपी मैट में भी आए हुए। देखो ध्यान से सुनना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा एक दो नहीं है, ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। 24 में भी क्वेश्चन आया है सेम इसी मॉडल पे। अच्छा, अभी तो हमें क्वेश्चन कराना है तो यहां पे जस्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं। आपको एक बात पता है ना? हेलो, इधर देखना, आपको ये बात पता है ना? अरे एक मिनट रुक जाओ यार, इसकी वो कहाँ गई कलर? इंक, ये व्हाइट है सिलेक्टेड। हाँ, इधर देखो, मुझे एक बात पता है, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है कभी mod x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होता है अंदर अगर मैं 2 डालूंगा तब भी 2 आएगा, और अंदर अगर -2 डालूंगा तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब है x के 2 सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू -2। तो अब मैं देसी में एक बात जानता हूं कि यहां पर mod के सामने 5 लगा है तो mod हटाओ और प्लस माइनस लगाओ। जैसे यहां से भी हमने क्या हटाया था? mod हटाया था, और ये सामने सॉल्यूशन क्या लिखा था? +-2। यस या नो? तो mod हटाओ और प्लस माइनस लगाओ, अगर इक्वलिटी का साइन है, इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बातचीत कर ली है। ठीक है, अब वापस आओ, यहां देखो, ये क्वेश्चन है कि कांस्टेंट है, ये सब फलाना ढिमका, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। यूनिक के लिए क्या होता है? a1 बाई नॉट इक्वल टू, तो यहां पे देखो a1 की वैल्यू क्या है? k, और a2 की वैल्यू क्या है? 4, और b1 की वैल्यू कितना है? 1, और b2 की वैल्यू कितनी है? k, नॉट इक्वल टू, तो यहां से क्या आएगा? k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4। तो अब ये देखो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके एक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, 2 आएंगे, और यहां पर 2 आएंगे, तो ये क्या आएगा? एक बार k को मैं क्या पुट करूंगा? +2, और एक बार -2, तो यहां पे +2 और -2। तो इस चीज को दिखाने के लिए मेरे पास क्या होगा? मॉड सॉल्यूशन होगा, है ना, कि मॉड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, क्लियर है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है।
तो अगर किसी को डाउट भी हो तो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीजें लुलू चिकारा टाइप की चीजें बन जाएंगी। आ जाओ, अब वापस आओ। जो मुझे तुम्हें क्वेश्चन कराना था मेनली 6 का बी पार्ट, उसको ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बराबर पूछे जा रहा है, बराबर ऐसे पूछे जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को तुम्हें ट्राई करना है और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। अब तुम लोग खुश हो जाओ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। खुश हो जाओ, पहले खुश हो जाओ तुम लोग कि ये लास्ट क्वेश्चन है। खुशी नहीं हो रहे, इनको यकीन नहीं है इस बात पे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है। खुश हो पहले बताओ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अभी भी तुम खुश नहीं हो। तुम आओगे ही नहीं कल, मुझे पता है। तुमने कहा तुम मास्टर, तुमने आज तुमने ये दो कुछ ऐसे बच्चे जो बस सीधे बदला कैसे लेते हैं, आते ही नहीं है। देखो वो बैठी है, ज्यादा बढ़ा दोगे, जिस दिन 3 दिन की छुट्टी ले लेगी, आराम से रेस्ट करेगी, फिर चौथे दिन आएगी। है या नहीं है? लड़कियों के अंदर सबसे खास बात नहीं होती है स्माइल। अब क्या करोगे? इंटरव्यू में कोई जवाब नहीं आता तो सिलेक्टेड। और तुमने अगर इंटरव्यू में ऐसा, बेटा 2 गेट दिख रहे हैं तुम्हें, किससे निकलना पसंद करोगे? ठीक है, चले इसको ट्राई कर लिया। टाइमर चला देता हूं। अच्छा तुम लोग क्या, अच्छा टाइमर नहीं चलाया इस बार, इसलिए नहीं सॉल्व कर दे तुम लोग। अच्छा लो, नहीं मैं टाइमर दे रहा हूं। हाँ जी, 1 बज गया। अभी तो हमें तो यहाँ पे दिखा रहा है 1:45 है, कसम से 1:45 दिखा रहा है। युवराज कह रहा है हम 1:30 बजे तक पढ़ेंगे। युवराज मैम से मिल के जाना। यार इधर का सीन कट रहा है, इतनी देर से कट रहा होगा इसका तो भैया देखो, मैंने तुम्हें पहले 1.5 मिनट दिए थे और 2 मिनट और चलाए, 3.5 मिनट दे दिए मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें, और तुम लोग कसम से ट्राई भी नहीं कर रहे हो। और ऐसा अगर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करना सिखा दिया और उसके बाद तुमने ये समझ में आ गया तुम्हें कि 23 में भी क्वेश्चन पूछा था कैट में, 24 में भी पूछा है सेम क्वेश्चन, 18 में भी पूछा है, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो हर अगले साल आ रहा है क्वेश्चन। 25 में आया नहीं तो हो सकता तुम्हारे वाले में आ जाए, तो इसका मतलब इसका मेथड सीख लो। इसको सीख लिया फिर तुम्हें इसके 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको मास्टर इसके ये आंसर है, और अभी तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। 3.5 मिनट हो चुके हैं। लीना तो कोशिश भी नहीं कर रही, कह रही इतना कौन पढ़ेगा, मास्टर के ऊपर ही है, फीस दी है हमने, मास्टर पढ़ने दो। हाँ चार मिनट हो चुके हैं, पूरे 4 मिनट हो चुके हैं। अब सब लोग इधर देखेंगे, पेन डाउन, सब लोग इधर देख लीजिए। मैं अब इस क्वेश्चन को दिखा रहा था कि भैया ये देखो क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आता रहता है। 4 मिनट दे दिए, क्वेश्चन निकलना होता है 1 मिनट के अंदर, और तुम्हें दिए 4 मिनट। अब देखो कैसे, एक जेंटलमैन है, ट्रीट देना चाहते हैं बच्चों को फॉलोइंग मैनर में, ठीक है। ही गिव्स
हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक। तो मुझे स्टॉक नहीं पता, तो मैं सबसे पहले यहां पर जो टोटल स्टॉक है उसको मैं एक्स मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? एक्स। प्लीज फोकस करिए, ध्यान से फोकस करिए। पेन डाउन, निकल चुका, टाइम गया, अब कुछ नहीं है, पेन उठा के कोई फायदा नहीं है, अब हो गया, कॉपी ले जा चुकी है और वहां चली गई है, तुम बैठ के वहां पे ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व कर दो, अब उसका कोई मतलब है नहीं। तो इधर देख लो, अरे हाँ है ना, ठीक है। अब वापस आओ, तो टोटल स्टॉक है एक्स। मेरे को इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, रिमेनिंग लास्ट की वैल्यू 0 बता रहा है। किसकी वैल्यू बता रहा है? लास्ट में बोल रहा है उसके पास कुछ नहीं बचता। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश की होगी तो लास्ट में कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब है टोटल स्टॉक एक्स था। अब मैं यहां से पढ़ना चालू कर रहा हूं। अब मुझे अपना फोकस रिमेनिंग पे रखना है। किस पे रखना है? रिमेनिंग पे। वो आधी अपनी टोटल स्टॉक की दे देता है, आधी मतलब x/2 दे देता है, और उसके बाद ऑफ टॉफी एंड एक्स्ट्रा एक और दे देता है। किसको? पहले वाले बच्चे को। तो यहां पर जैसे ही वो पहले वाले बच्चे को आधे के अलावा एक्स्ट्रा और देगा, तो मेरे स्टॉक में एक की कमी और आ चुकी है ना। तो +1 नहीं, मैं रिमेनिंग लिख रहा हूं, तो मेरे पास माइनस हो जाएगा। अरे यस या नो? ये फर्स्ट बच्चे के बाद मेरा रिमेनिंग स्टॉक है, आधी खत्म और एक और दे दी तो एक और खत्म। अब यही काम मैं दूसरे बच्चे के साथ कर रहा हूं, हाफ, और फिर जो हाफ है उसमें से फिर से एक कम, ये दूसरे बच्चे के साथ मैंने किया। अरे हाँ या ना? यही काम फिर मैं तीसरे बच्चे के साथ कर रहा हूं, जो आधी है और उसका फिर एक और कम। अरे यस या नो? उसके बाद फिर जो बच गई उसकी आधी की एक और कम। अरे यस या नो? और ये प्रोसेस कितने बार चला है? 5 बार। तो देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब मैं ये लास्ट बार लिख रहा हूं, ये देखो आधी और फिर -1, उसके पास रिमेनिंग कितनी बची? 0। अब देखो ये एक्चुअल में इक्वेशन बन रही है, और इस इक्वेशन को एग्जाम टाइम में अगर तुम सॉल्व करने आते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने ट्रैप ही दिया है कि तुम इक्वेशन सॉल्व करने लग जाओ और तुम्हारे वो 3-4 मिनट बिल्कुल क्या कर दे, लगवा दे, और उसके बाद जब तुम निकालोगे तो आंसर भी गलत आएगा, जो ऑप्शन दिखेगा और तुम टिक करके बोलोगे यस, और घर में पूछेंगे पापा बेटा एग्जाम कैसा हुआ, तो तुम कहोगे पापा पेपर हमने फोड़ दिया, और रिजल्ट जब आएगा तो तुम फूटे होगे। अरे यस या नो? तो वापस आओ और इस बात को देखो ध्यान से, यहां तक। अब इसके लिए सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड इसके लिए ये है, ध्यान से देखिएगा, ये 2, 3, 4, 5, और इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बैक ट्रैकिंग। मैं बैक ट्रैकिंग करूंगा, और बैक ट्रैकिंग में जब करूंगा तो इधर मैंने आधी की और फिर एक घटाया, तो बैक ट्रैकिंग में पहले मैं एक जोड़ूंगा और आधी की जगह डबल करूंगा, मतलब उधर माइनस किया था और आधा किया था तो इधर प्लस करूंगा, तो बैक ट्रैकिंग में उल्टा चलेगा। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास 0 रिमेनिंग थी, तो बैक ट्रैकिंग में तुमने पहले उसको एक चॉकलेट एक इसमें ऐड करो और डबल कर दो, तो इसके पास कितनी चॉकलेट होगी? 2। अब फिर से यहां पे क्या होगा? डबल करना है, लेकिन उससे पहले एक ऐड करना है, तो 2 में एक ऐड करो 3, और 3 का डबल करो 6, फिर से डबल करना है 1, तो 6 और 7 का डबल 14, फिर डबल करना है और ये तो 15 + 2 तो 30। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, जी सर। मैं सर अभी आपको बस लीव कर रहा हूँ, बस क्लास, बस आपको फोन करता हूँ, है ना, 1 मिनट बस है, ठीक है, लगाता हूँ। 62। अब ये देखिएगा, 30 में एक ऐड करो और 2, तो ये कितना हो गया? 62। तुम्हें हो सकता है ये क्वेश्चन अभी टफ लग रहा हो, लेकिन ये प्रोसेस ऑफ बैक ट्रैकिंग सीखो। जो उधर माइनस किया था रिमेनिंग में, इधर प्लस करना है, जो उधर डिवाइड किया था तो इधर मल्टीप्लाई करना है, बस ये काम करना है। तो 62 इज योर आंसर। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी काली बन चुकी है जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। देखो तुम्हारी जिंदगी को हरा बनाते हैं। देखो इधर, इधर देखो, लास्ट वाले स्टेप को देखो। पहले तुम इस चॉकलेट को, अगर मान लो इसके पास ये 2 चॉकलेट थी, तो आधी करोगे तो 1 बचेगी, और 1 दे दोगे तो कितनी बचेगी? 0। इसी तरीके से यहां देखो, यहां पर इस चॉकलेट का आधी करोगे क्या बचेगा? 3, और 1 दे दोगे तो क्या बचेगा? 2। तो कोई भी स्टेप तुम चेक भी कर सकते हो कि सही चल रहा है।
तो तुम्हारा आंसर इसमें क्या है 62। केवल 1 मिनट के अंदर आंसर लाना था, केवल 1 मिनट। अब 1 मिनट में आंसर आ गया है, तो अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं जो अगेन कैटेगरी क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। अब तुम कर लोगे, अब तुम खेल जाओगे या फैल जाओगे? खेल जाएंगे। लड़की बोल रही है और तुम कह रहे मैं फैल जाऊंगा, तुम तो फैल ही जाते हो। अरे यस या नो? आओ, कसम है तुम्हें अगर तुम फैले तो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कैट ने पूछा था 2000, वो क्वेश्चन 2020 का है ना शायद, ये 18 का है, 2 साल जस्ट उससे पहले का है। 2024 में क्वेश्चन आया है, 2000 इसी तरीके से 18 में आया है, हर दूसरे साल ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये देखो ध्यान से, इसको देखो क्वेश्चन को। अब यहां पे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, कहेंगे साहब इसको तो मैं, इसकी तो ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को, और मुझे इक्वेशन से ही कर दूंगा। अब ये क्योंकि यहाँ 3 स्टेप है तो इक्वेशन से बना दोगे, मैं मान सकता हूं, लेकिन तभी मैंने 5 दिखाया कि तुम्हारा इक्वेशन लगाते हो तो तुम्हारी हार है वहां पे, क्योंकि इक्वेशन में गड़बड़ होने के चांसेस स्पेशल में बहुत रहते हैं। इस पे मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, तो मुझे इसको दूसरी जगह इंपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ हो सकता है क्या मेरा कुछ हो सकता है क्या? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? अच्छा ये देख लो, पहले तुम लोग देख लो। कह रहे मास्टर साहब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ओपन विद क्या? ओपन विद किसी के साथ भी नहीं। ओपन विद, ये मैंने एक्चुअली पिक खोल दी है, ड्राइव में जाऊँ वहाँ से खोल दूँ। सर आ तो जाएगा उधर से, वो साइड वाले पे लिख करिए क्या नहीं, हाँ वो जहाँ से आप होम वाला लाते हैं मार्कर आ रहा होगा, स्मॉल टू एक मिनट लोड होता है। अच्छा हो गया, थैंक यू। हाँ थैंक यू। जवानों आ जाओ फुल फॉर्म में आओ। देखो एक शॉप स्टोर है, उसने फर्स्ट कस्टमर को क्या किया है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं फिर से क्या करूंगा, टोटल को क्या मानूंगा x। पहला मुझे तुमसे आंसर चाहिए, तो ये आंसर क्या है इसका x, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कस्टमर को बाई करता है हाफ द अमाउंट, मुझे फोकस किस पे करना होता है क्योंकि रिमेनिंग फिर से क्या बचा है, रिमेनिंग क्या बचा है, नो राइस लेफ्ट, इसका मतलब रिमेनिंग क्या है 0। तो अब देखो उसके पास टोटल राइस कितने थे x, अब उसने आधा दे दिया है तो इसका मतलब है आधा दे दिया। उसके बाद वो कह रहा है प्लस हाफ केजी आधे में से निकाल के और दे दिया है, तो मेरे पास कितना बचा होगा, माइनस या प्लस? ध्यान से पढ़ के बताओ। मेरे पास मैंने जो भी x था उसका आधा किया प्लस हाफ केजी और दे दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा होगा, माइनस आधा। अरे यस या नो? ये फर्स्ट कस्टमर के लिए किया, तो दूसरे के लिए भी यही हाफ किया होगा और माइनस हाफ किया होगा, और फिर तीसरे वाले के लिए भी क्या किया होगा, हाफ किया होगा और माइनस हाफ किया होगा, और ये चीज क्या आ गई होगी 0। यही है ना? अरे यस या नो? तो जवानों वापस आओ, 3 बार ये प्रोसेस एडॉप्ट किया तुमने। यहां पे तुम्हारे पास 0 था, तो यहां पर अगर तुमने माइनस हाफ किया है तो यहां पे क्या करोगे प्लस हाफ, और यहां पे आधा किया है तो यहां पे क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, यही करोगे। तो जब 0 में आधा जोड़ोगे तो आधा, और 2 से मल्टीप्लाई 1 केजी। अब वापस देखो 2 से मल्टीप्लाई प्लस आधा, तो 1 और आधा 1.5 होता है, और 1.5 को डबल कर दोगे तो कितना आएगा 3। अब वापस आओ, ये कितना होगा 3.5, और डबल कर दोगे तो कितना आएगा 7। अरे यस या नो? 3.5 का डबल 7 ही होता है। तो अब बताओ तुम्हारे ऑप्शन किसके बीच में आ रहा है, 5 और 8 के बीच में। देखा इस इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है, उससे भी 7 ही आएगा, ठीक है। बट यहां पे तो हिम्मत कर भी सकते हो, 5 होगा 4 होगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब, 3 में भी गड़बड़ होने के। कल एक बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, उसको शायद मैंने दिया था क्वेश्चन, तो उसने, हाँ रेमन, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत थ्रू आउट उसका 95 98 ऐसे नंबर भी हैं, और अच्छा उसके बावजूद उसने ये कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी थी। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, बैक ट्रैकिंग करनी है, इधर प्लस तो पहले माइनस, माइनस है तो प्लस,
मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सो दैट इज बैक ट्रैकिंग। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? खेल जाओगे कि फैल जाओगे? बोलो, खेल जाओगे कि फैल जाओगे? अरे बोल नहीं रहे तुम लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। ये लो, जाओ, आ जाओ, यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों को।